हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं सीआईटी के क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले एक वीक में काफी कुछ मार्केट में होता हुआ हमें दिख रहा है। एंड आज मैंने जरूर जो है ऑल्ट कॉइन लाना था, बट मुझे लगा कि सितंबर यानी कि 1 सितंबर आज का डेट है और लोगों में थोड़ा सा फियर है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ हफ्तों से, ऑल दो मैंने रिमाइंडर दे दिया था थर्सडे नाइट को ही कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ सकता है, तो लोग डर रहे हैं। एंड स्पेशली इस वक्त जब न्यूज़ेस आ रहे हैं और ऐसे कुछ चीजें सुनने को मिलती है, तो आग में घी डालने का काम करता है। तो मैं आज आप लोगों को ना रिफ्रेश कराऊंगा। कई लोगों को डर लग रहा है कि यार मैं इन्वेस्टमेंट करूं ना करूं, कुछ और देर रुक जाता हूं, कुछ और देर कर जाता हूं। देखो, जो करना वो करो, लेकिन ना सही इंफॉर्मेशन के बेस पे, किसी बायसनेस के बेस पे नहीं। पूरी दुनिया में बोला जा रहा है, पूरे यूट्यूब पे बोला जा रहा है सितंबर का मंथ बहुत ही डरावना होता है, हर साल हिस्ट्री रहा है। तो आज हम देख लेते हैं हिस्ट्री में कितना डरावना रहा है और जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वो कितना अपॉर्चुनिटी मार्केट में है। एंड मैंने रिसेंटली जो एक स्ट्रैटेजी कल के दिन शेयर किया है, वो स्ट्रैटेजी भी बता दूंगा जिसमें आप सेफ कॉइन में, जैसे कि एडा हो गया, जैसे कि पोल्का डॉट हो गया, जैसे इथीरियम हो गया, इन सारे ऑल्ट कॉइन में आप जो है अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे 100x कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी जो है मैंने रिसेंटली लिया है लाइव क्लासेस में, उसके बारे में डिटेल में इन डेप्थ बात करूंगा। एंड जो लोग इस वीडियो को अंत तक देखोगे उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आज मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं। एंड यही नहीं, पिछले वीडियो में यानी कि एडा के वीडियो में जो लकी विनर हैं उनका भी कमेंट आज पिक करने वाला हूं। तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एंड पूरा इस वीडियो को देखने के बाद ना आपका जो शॉर्ट टर्म में जो व्यू है ना, और जो लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो आपको डिजाइन करना बुल रन का, उसमें जो ये द्वंद्व युद्ध चल रहा है उसमें डिसीजन लेने में आपको हेल्पफुल होगा। देखो, मेरा काम है यहां पे आपके सामने डेटा को एज इट इज रखना। आपका काम क्या है? उन डेटा को, आपके जैसे बाकी वीडियो से डेटा मिलता है और उसके बेसिस पे आप इमोशन से ट्रिगर होते हो, मेरे वीडियोस को देख के आपको इमोशनली होने की जरूरत नहीं है। आप डेटा देखो, आप खुद ही जो है रिस्क रिवार्ड समझो एंड उसके हिसाब से एक्ट करो। तो इस वीडियो के हेल्प से मेरी कोशिश है कि आप एक वाइज डिसीजन ले पाओ और जो मैं अपने पोर्टफोलियो के साथ कर रहा हूं, ठीक कुछ वैसा आप भी प्लान कर सको एटलीस्ट, सो दैट इस बुल रन का बेहतरीन इस्तेमाल कर सको। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड सीधा बात करते हैं गाइस कि एग्जैक्टली मार्केट में ये हो क्या रहा है। मिश्रा जी, आपने तो बोला था 15 अगस्त के बाद तो चीजें सही हो जाएगी, तो मिश्रा जी ने यह भी बात बोला था कि असली रैली तो अक्टूबर वाले मंथ में ही देखने को मिलेगा। और मैंने पिछले 2-3 हफ्ते से ये भी बोल रहा हूं कि 15 सितंबर से पहले जो चीजें हैं उस पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में आपको एक्ट करने की। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि यार कौन सा स्टेटमेंट के साथ जाएं, क्योंकि उनका जो व्यू है वो बाकी यूट्यूब वीडियोस की तरह ही, वो जो इन्फॉर्मेशन आता है और जाता है उसके बेसिस पे जो एक्ट करते हैं वैसे ही इस स्टेटमेंट से भी वो रिलेट कर जाते हैं। लेकिन याद रखना, मैं आपको 3 से 6 महीने पहले चीजें क्लियर करता हूं। जब मैंने कहा कि जून के बाद मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैंने किया। मैंने जब कहा कि मैं अगले 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक के बीच में कुछ अपने पोर्टफोलियो पे करने वाला हूं, तो उसकी स्ट्रैटेजी भी मैंने आप लोगों को शेयर कर दी। आपको नहीं मिली क्या? तो जो लोग इन्वेस्टमेंट जर्नी में मेरे साथ जुड़े ना, उनको मिल चुका है। अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक देखो, आपको तरीका जरूर बता दूंगा। तो गाइस देखो, सिंपल सा फंडा है। आपको सुनने को मिल रहे होंगे कुछ इस टाइप के न्यूज कि भाई यूएस की गवर्नमेंट जो है डंप करने वाली है मार्केट को। तो सबसे पहले रियलिटी चेक करते हैं इस स्टेटमेंट के बेस पे। ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम रीचेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। इसमें बात की गई है दो एंटिटी की, यूएस गवर्नमेंट की एंड बॉक्स की। तो बात मैं करता हूं यूएस गवर्नमेंट की, क्योंकि वहां पे 15 बिलियन, ऑलमोस्ट 12-13 बिलियन का जो एसेट है वो यूएस गवर्नमेंट के पास आज की डेट में है। ये आप डेटा गूगल पे सर्च करके खुद भी रिलेट कर सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा, फैक्ट्स दिखाना चाहूंगा। ये वो कंपनीज है, ये प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज हैं जो कि अभी बिटकॉइन होल्ड कर रहा है। और उनकी नंबर्स जो है, आप चाहो तो इनको ट्रैक करो, जो भी करना है, बट इतने बिटकॉइन की होल्डिंग ये जो है दुनिया की टॉप कंपनीज है। और इसके अलावा जो कंपनीज ने बताया नहीं, उनकी बात नहीं यहाँ पे हो रही, जो लोगों ने, जिन लोगों ने शेयर किया इन्फॉर्मेशन, उनकी बात हो रही है। अब तो ये कंपनीज है, आप चाहो तो ऐसे बहुत सारे डेटा है, आप जाके चेक कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं आपकी गवर्नमेंट वाली बात की। तो अभी तक जो है गवर्नमेंट की होल्डिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है यूएस गवर्नमेंट के पास टोटल बिटकॉइन है। तो आप बोलोगे बिटकॉइन क्या यूएस गवर्नमेंट खरीदती है? तो अपन कह नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। ठीक जैसे लास्ट ईयर आपको ऑफिशियली कुछ स्टेटमेंट सुनने को मिलते हैं पिछले 2-3 सालों में कि ये कंट्री ने होल्डिंग कर रहे हैं, तो दैट इज फाइन। वो भी उनका भी हक है यार, उन्हीं की कंट्री में ऑलमोस्ट, ये तो नहीं कह सकते कि उन्हीं कंट्री से ओरिजिनेट हुआ है, बट कहा जाता है कि यूएस में ही कहीं ना कहीं बिटकॉइन का ओरिजिनेट हुआ था। तो जब वहां के लोग वहां पे फायदा उठा रहे हैं, जब वहां पे प्रॉपरली एक्सचेंजेस पे ट्रेड किए जा रहे हैं, वहां के ईटीएफ पे ट्रेड हो रहा है, तो वहां की गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती अपने पोर्टफोलियो में ऐड? मुझे नहीं समझ में आता है। ठीक है, और वो माने या ना माने दैट इज डिफरेंट थिंग, बट हाँ, ये जितने भी बिटकॉइन है ये पिछले 12 सालों का इनका डेटा है, जो इन्होंने उनको मिला है कहीं से सीज करके, कहीं से कुछ करके, कितने भी क्राइम हुए उनको सॉल्व करके जो बिटकॉइन हुआ उसको सीज करके रखा हुआ, उन्होंने बेचा नहीं है।
तो अब उसकी वजह से जो है इसकी वैल्यू बढ़ गई है ओवर द ईयर्स, तो अब वो बड़ा अमाउंट हो गया। आपको जो है डर दिखा जा रहा है 10 से 15 बिलियन डॉलर मार्केट में डंप किया जा सकता है यूएस गवर्नमेंट या फिर बाकी एंटिटी की तरफ से। तो मैं आपको पूछता हूं एक क्वेश्चन, ठीक है, ये पहले तो ये समझ लो कि ये जो है ये डेटा एक दिन का नहीं है और पिछले 12 सालों में इन्होंने डंप नहीं किया। आज ऐसा क्या होने वाला है? आपके पास कोई फैक्ट है? अगर फैक्ट है तो अच्छी बात है, आप तो यूएस गवर्नमेंट के अंदर की बात है। एंड दूसरी बात जो है, जो शुभचिंतक लोग आपको ये खबर बांट रहे हैं, मुझे बताओ शुभचिंतक लोग आपके सामने क्यों नहीं नजर आ रहे थे जब मार्केट में फोमो चल रहा था? क्यों मैं बोल रहा हूं फोमो? तो लेट्स रिकैप दिस। जब मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर में बुल रन कंफर्मेशन बुल रन का बोल दिया था कि कंफर्म बुल रन अब शुरू हो चुका है, कंफर्मेशन एंट्री के लिए सेकंड एंट्री टाइम दे रहा है और थर्ड एंट्री हमें फिर से मिलेगा नेक्स्ट ईयर, जो कि 2024 में था। तो मैंने आपको कहा था उस वक्त अक्टूबर में कि मैं मार्च के आसपास क्लोज करना प्रेफर करूंगा और जनवरी ऑनवर्ड मेरा एक्शन सबको पता है। अगर नहीं पता, न्यू चैनल पे हो तो सबसे पहले लाइक कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे अपडेट्स में लाता रहूंगा पूरे बुल रन में, आपको फैक्ट बताऊंगा। अब यहां पे आप देखोगे जब यहां पे 84 पहुंचा और 84 80 के आसपास ट्रेड हो रहा था, उस वक्त मैंने कहा था कि गाइस, लोग मेरे से पूछते थे सर इन्वेस्टमेंट ये कर ले वो कर ले, वो ऑल्ट कॉइन नया है, ये तो अभी कुछ किया नहीं, अभी अभी लिस्ट हुआ है। अबे उन सब की औकात जाके देख लो, जितने भी ऑल्ट कॉइन जो है लॉन्च हुए थे उसमें से 90% जो है 70% वैल्यूज कम से कम हो चुकी है। दिस इज द रियलिटी। लेकिन ये आपको समझ में नहीं आएगा, आपको तो न्यूज एंड इवेंट्स के बेस पे जाना है। उस वक्त उससे 6 महीने पहले जब मार्केट इधर था, कहां पे था? अक्टूबर में। तब मैंने बोला था भाई इन्वेस्ट कर लो, अक्टूबर 2022 में भी, अक्टूबर 2023 में भी। अब जाके देखो वो वीडियोस और आप रिलेट करो कि बंदा कोई 6 महीने पहले आपको बोला कि ऐसा कुछ होगा, 80 के आसपास वैल्यू जाएगा, वहां पे सेल करना, बाय मत करना। अब वहीं पे बैठा बैठा बंदा जनवरी मंथ में, जनवरी 2024 में, दो फरवरी 2024 में, मार्च 2024 में चिल्लाता रहा, बोलता रहा कि जनवरी नहीं बॉस, जून या फिर उसके बाद ही एंट्री प्लान करो। अगर ज्यादा ही शौक लगा तो डॉलर कॉस्ट एवरेज करना, लेकिन जून ऑनवर्ड्स करना। अब मार्केट में अभी क्या हो रहा है? फियरफुल है मार्केट। अभी कितना रीच कर गया है ये इंडेक्स पहुंच गया है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 पे। कब पहुंचा था? 8 अगस्त को। 8 अगस्त को पहुंचा था और उसके बाद ये अभी हायर लो बना रहा है। मैं थोड़ा सा जूम इन करना चाहूंगा सो दैट जिन लोगों को क्लियर नजर ना आ रहा हो, तो ये पिछले एक साल का डेटा देखें तो लगभग लगभग 17 के आसपास गया था, 6 अगस्त और 8 अगस्त के बीच में। एंड उसके बाद हायर लो बनाने की कोशिश कर रहा। अभी रिसेंटली जो हायर, हाई तो नहीं कहेंगे हायर टाइम फ्रेम पे, बट लोअर टाइम फ्रेम पे बनना शुरू हो गया है। अब लोग आपको न्यूज प्लांट कर रहे हैं, लोग आपको डरा रहे हैं। और एक और फैक्ट दिया जा रहा है कि हिस्ट्री में जो है, उसकी भी बात करूंगा, हिस्ट्री में जो अभी तक सबसे बुरा बिटकॉइन के साथ सितंबर मंथ में होता है, उसकी भी पोल खोल करेंगे, अभी बात करेंगे। सबर करो, इंतजार करो, बात होती है रिस्क रिवार्ड की। अभी समझो, लोगों को यहां डर नहीं लग रहा था मार्केट में इन्वेस्ट करने पे। जब 70% पोर्टफोलियो गिर गया ना, उस वक्त डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी होल्डिंग है ना, तो उनको तो डर लगेगा। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया ना, उनको डर नहीं लगेगा। और जिन्होंने कर लिया प्रॉफिट बुकिंग, तो फिर मैं ये क्यों कह रहा हूं 15 सितंबर से पहले? तो ये समझ में नहीं आया तो सब्र करो, समझा देता हूं। पूरा कुछ बताऊंगा और कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट भी करूंगा, तो पूरा वीडियो एंड तक देखो। तो यहाँ पे 26 के आसपास अभी फिलहाल आज के दिन मार्केट है और जो है कंटिन्यूअसली डर का माहौल बना हुआ है। एंड ये जो डेटा है, इस चीज को समझो, ये रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल मार्केट में फियर फुल मार्केट एंड फियरलेस मार्केट, यानी ग्रीडी मार्केट के बारे में। जब यहां पे थे तो आप इन्वेस्ट करना चाहते थे, यानी कि वो ग्रीड था। यहां पे हो तो अब डर दिखाया जाता है। और आपके शुभचिंतक जो है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे न्यूज के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ये वही बंदे आपको मई जून में बिटकॉइन को $1 लाख क्रॉस करने की बात कर रहे थे। पिछले साल भी 2023 में भी, 2024 में नहीं, 2023 में भी ऐसे बंदे उठ उठ के आ रहे थे कि मार्च 2023 में तो बिटकॉइन $1 लाख क्रॉस कर जाएगा। वो सब बंदे आपको बेवकूफ बनाते हैं। अगर आपको पास चेक करना तो उन्हीं के स्टेटमेंट चेक करो और जाके चार्ट पे वेरीफाई करो। किसी की बात मत सुनो, मेरी बात मत सुनो, मैं यहां पे फैक्ट की बात कर रहा हूं। तो जब मार्केट यहां पे था तब तो डर नहीं लग रहा था आपको, जबकि ये बता रहा है भाई तुम लालची हो। अभी मार्केट बोल रहा है तुम, पूरी दुनिया जो है ना डरी हुई है, सहमी हुई है, तो एक्शन लो। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिंग जानता है वो फियरलेस एक्शन, फियरफुल मार्केट में रहता है। लेकिन उसका भी टाइमिंग होता है। और टाइमिंग नाम का जो वर्ड है ना मेरे डिक्शनरी में, वो ऑलरेडी कह चुका है कि बुल रन का ये लास्ट सेफ एंट्री स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट हो चुका मतलब क्या? जून ऑनवर्ड स्टार्ट हो चुका है। एंड इसके बाद जो भी आपकी एंट्री, आपको लॉस नहीं होने वाला। एंड दूसरी बात, ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, आप बोलोगे क्या करना क्या नहीं करना, रुको जरा, सब्र करो। स्ट्रैटेजी शेयर कर चुका हूं वीडियोस में। आपको बस क्या करना है जानने के लिए, 100x फॉर्मूला कैसे करना है इथीरियम पे, कैसे करना है एडा पे, कैसे करना है सोलाना पे, कैसे करना है बाकी ऑल्ट कॉइन के साथ, वो सब भी बताता हो जाऊंगा। तो ये डेटा बता रहा है पूरी दुनिया डरी हुई है, सहमी हुई है। और आग में घी डालने का काम तो पूरी दुनिया करेगी ना। तो आप डरो, सहमो, मैं बोलूंगा इस आर्टिकल के बेस पे आप 3 महीने इंतजार कर लो। इसने यही बोला है ना, यही न्यूज़ में आ रही है ना। मैं इस आर्टिकल, इस वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूज आर्टिकल्स
ओवरऑल इंटरनेट पे यही शेयर हो रहा है ना कि भाई सितंबर का मंथ बहुत ही गंदा है, और इस ईयर एंड होते होते, क्योंकि यूएस में इलेक्शन है, ये है वो है, अलाना फिलाना है ढिमकाना है, और सब कुछ मिला के यूएस डंप करने वाला है, तो इस साल के एंड होते होते बिटकॉइन तो 30,000 तक भी जा सकता है। ऐसी बातें सुनने नहीं मिली है तो अच्छी बात है, कान बंद करके रखो, नहीं सुनने की जरूरत है। क्यों? वो बंदा बोला जो 2.5 साल से आपको हर मार्केट का मूव शेयर किया है, और वो भी एडवांस में। अगर अगर आपको मेरे बातों पे भरोसा नहीं है, डोंट टेक माई वर्ड्स, डू वेरीफाई दिस डेटा। अब इस बात को भी समझो कि 15 बिलियन ना एक दिन में नहीं आ गया है इस मार्केट में यूएस के पास, ये पिछले 12 साल का डेटा। उनके पास ऐसी क्या जरूरत होगी, वो जमीन पे आ गए क्या? उनके यहाँ पे इलेक्शन होने वाला, वो ऐसा करा फैसला क्यों करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, छोटी छोटी कंट्रीज खरीद रही है, वो क्या पूरा अपना पोर्टफोलियो बेचेगी? और ये अगर बेचेगी तो आपको बता के बेचेगी क्या? डू यू थिंक? अगर आप एकदम नए नए नन्हे मेहमान होने मार्केट में, तो अभी 2-3 साल सबर कर लो, एक्सपीरियंस हो जाने के बाद समझ में आ जाएगा। कोई भी बंदा बता के एक्शन नहीं लेता, छुपा के लेते हैं अगर ऐसा बड़ा कुछ होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब आते हैं दूसरे फैक्ट के बाद। दूसरा फैक्ट ये कहता है कि यार जो सितंबर का मंथ होता है ना, सबसे घटिया होता है हिस्ट्री में बिटकॉइन के लिए, और सबसे अच्छा मंथ अक्टूबर का होता है। मैं भी बोल रहा हूँ अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड तो आपको वैसे ही वारे न्यारे होने वाले हैं, और ये बात मैंने 3-4 महीने नहीं, जनवरी 2024 में बोल दिया था। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जर्नी के वीडियोस देखोगे, वहां पे इनडेप्थ बातें की है क्यों, और ये भी बता दिया बिटकॉइन का बुल रन एंड कब होगा, और कितने प्राइस के आसपास हो सकता है, कितना आपको टारगेट लेके चलना है, कितने के बाद आप लो भी कहलाओगे, सब कुछ बता रखा हूं। नहीं देखे हो तो आपका कर्तव्य है सही टाइम रहते देखो वीडियो को। अगर अगले साल अक्टूबर में आके वो वीडियो देखोगे, किसी काम का फायदा नहीं है, कोई काम का नहीं है वो वीडियो पे, तो जरूर जाके चेक करो। अगर बिलीव नहीं होता तो पिछले साल के 15 अगस्त के वीडियो उठा के देखो, और उसे वैलिडेट करो कि वैसा हुआ या नहीं, फिर आप उस पर जो है विश्वास करना। और विश्वास भी क्यों करना, डेटा वेरीफाई करना ना, अभी आ रहे हैं मंथ्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये दूसरे फैक्ट की, और ये फैक्ट है, इसमें 2012 का डेटा नहीं है, 2012 में भी ऑलमोस्ट जो है 18 से 20% का ड्रॉप आया था। तो कुल मिला के 12 साल में मैं कह सकता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, जो 2012 का डेटा इसमें नहीं है, 9 टाइम्स बिटकॉइन ने निगेटिव मूव दिखाया, और आउट ऑफ दैट 1 2 3 टाइम्स ओनली पॉजिटिव मूव दिखाया। तो भाई आप क्यों पॉजिटिव हो? निगेटिव भी तो हो सकता है। चल मान लेता हूं निगेटिव हो सकता है, तो देख लेते हैं कितना निगेटिव हो सकता है। मान लेता हूं आपकी बात, मान लेता हूं ये सारी जितनी भी अफवाहें हैं वो सच होने वाले, मान लेता हूं ये जितने भी शुभचिंतक है आपके इंटरनेट पे, जो कि आपको ट्रेडर नहीं बोल रहे हैं, ट्रेडिंग करने नहीं बोल रहे हैं, आपको इन्वेस्टमेंट के एडवाइस दे रहे हैं कि भाई अभी डर है, अभी मत करो, और आप भी इन्वेस्टमेंट मोड में ही देख रहे हो, आप ट्रेडर नहीं हो ना। ट्रेडर को फर्क पड़ना चाहिए 2-3% से। अगर आप इन्वेस्टर हो और आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हो अगले 6 महीने के लिए, तो आपको इस न्यूज से कितना डरना चाहिए वो खुद आप डिसाइड करना, मैं नहीं डिसाइड करूंगा। बस आप सुन लो ये बात कि यहाँ पे एवरेज जो है टोटल 4.78% का ड्रॉप हुआ है इस मंथ में। ठीक है, एंड निगेटिव में अगर देखोगे ओवरऑल मीडियन रेट तो 5.58, तो कुल मिला के 6% का ड्रॉप हुआ है सितंबर मंथ में हिस्ट्री में, प्लस माइनस सब कुछ करके देखा जाए तो। सो दिस इज द फैक्ट, राइट? इसमें कोई अफवाह नहीं है। अब मैं आपको दूसरा फैक्ट चेक कराऊंगा, तो अभी सबर करो, चार्ट पे दिखाऊंगा। अक्टूबर में अल्टीमेटली सभी बुलिश है, ठीक है, तो उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा, अक्टूबर का मंथ दूर है, अभी उसकी बात नहीं करते हैं। थिंग इज कि मुझे एक बात बताओ कि जो कोइंसिडेंस हुआ है 2023 के सितंबर में, ऐसा क्यों हुआ? आपके पास कोई रीजन है? सोच लिया? कोई भी रीजन है कि यहाँ पे जब इतने बार हुआ था, 2 ही बार हुआ था हिस्ट्री में उस टाइम में ग्रीन, तो ये तीसरी बार ग्रीन बनने की क्या जरूरत थी? तो एक क्लॉज क्वेश्चन मार्क लगा लो माइंड में, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, मैं इसका आंसर दूंगा, डोंट वरी। सेकंड थिंग, हर बार रेड हुआ है, मैक्सिमम टाइम रेड हुआ है, तो यहाँ पे भी रेड होना जरूरी है? क्वेश्चन मार्क। डोंट जजमेंटल बी, आप अपने माइंड सेट से उसे समझो, एनालिटिक्स को समझो, कि आपको दिखाया जाता है ये डेटा, आपको दिखाया जाता है कुछ न्यूज, और यहाँ पे मार्केट का फ्लो भी वही चल रहा है, तो आपको लगेगा डर। दुनिया जो करने वाली है वो आज से 2 महीने बाद आपको पता चलेगा कि किसने क्या किया सितंबर अक्टूबर के मंथ में। आप क्या हो गए? आप नवंबर में और दिसंबर में एक्शन लोगे, आप ऑलरेडी लेट हो गए, और फिर जब लॉस होगा ना तो बोलोगे यार मैं तो लॉस में हो गया। ठीक है, तो अभी समझो इस बात को। मैं बार बार पिछला बिटकॉइन का पिछले 1 साल से यही बोल रहा हूँ, और अभी मैंने कुछ डेटा भी शेयर किया था लास्ट के वीडियो में, जिसमें इंडेप्थ मैंने शेयर किया था कि क्यों ये बुल रन 2013-14 जैसे पिछले मार्केट के डबल टॉप वाला सिनेरियो हिट किया था, और 2015 और 16 का जो करेक्शन फेज था, 2015-16 का जो चल रहा था करेक्शन फेज, उसमें कैसे डबल बॉटम बनाया था, ठीक वैसे ही मार्केट ने इस बार भी किया। अभी चार्ट पे भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। और इस बार जो है 2017 को हम मैक्सिमम फॉलो कर रहे हैं। मैं यही बोल रहा हूँ ना, अगर नहीं जानते हो इस फैक्ट को तो जाके चेक करो, मेरी बातों पे अभी बिलीव मत करना। और वो चेक कैसे करोगे? मेरे पुराने वीडियोस अभी देखो, पिछले 2-3 हफ्तों में मैंने मल्टीपल वीडियो शेयर किए हैं आपसे। अब यहाँ पे आप देखो कि ये 2015 में ग्रीन था एंड 2016 में ग्रीन था, उसके बाद कब हुआ ग्रीन? 2023 में। व्हाट इज द 2016 रेलेवेंट? 2016 में हाल्विंग हुआ था। 2024 में कौन सा मंथ, कौन सा ईयर है? हाल्विंग का ईयर है। उससे ठीक पहले, हाल्विंग से पहले क्या हुआ था? 2-2.5% का गेन। यहाँ पे कितना परसेंट का गेन? 3-4%, मान लो 4% का गेन। यहाँ पे 6% का गेन है। अब इसमें प्लस माइनस 2-3% कर लो, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? चलो मान लेते हो रेड ही होगा, निगेटिव भी होगा, तो एवरेज यही डेटा बोल रहा 5% के आसपास होगा। तो 5% के डर से, जहां पे कैंडल ओपन हुआ वहां से आपको डर दिखाया जा रहा है। डू रिमेंबर दिस पॉइंट। और अब मैं फैक्ट के ऊपर आऊंगा धीरे धीरे।
ठीक है। तो उसका डर आपको लेके चलना है। तो आपको अपना मनी मैनेजमेंट नहीं पता, आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं समझ में आता है, तो आपको सीखने की जरूरत है। ये मेरी रिकमेंडेशन है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। तो अगर बुरा से बुरा हुआ तो कितना हो सकता है? 20% हिस्ट्री के हिसाब से यहाँ पे जो डेटा है, ठीक है। 20%। चलो अभी चार्ट पे चलते हैं, और एवरेज हुआ तो 5 या 6%, ठीक है। अभी हम चार्ट पे चलेंगे एंड बात करेंगे कि यार ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे ग्रीन होने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर। हो सकता है कि अगले साल सितंबर में ऐसा रेड हो सकता है, और तो मेरा जो है, मैंने जो आपको रिकमेंडेशन दी हुई है ऑलरेडी, भविष्यवाणी की हुई है। मैं नहीं देखा प्राइस प्रिडिक्शन, तो जाके चेक कर लेना। बिटकॉइन का एक एक हफ्ते का दे रखा हूं, और जाके चेक करो मेरे इस हफ्ते का प्रिडिक्शन क्या था। बिटकॉइन 63,000 चला गया। लोग फोमो में, अरे ये हफ्ते में मिश्रा जी का वीडियो तो खराब हो गया, मिश्रा जी ने 59,000 समथिंग बोला हुआ है, और 63,000 64,000 पे ट्रेड हो रहा था। कहते हैं ना, वापस से लौट के बुद्धू घर को आए, तो घर पे वापस आ गया। अच्छा, कई लोग आपको ही बोलेंगे बियर गल्फिंग कैंडल हो गया भाई, अब तो भाई मार्केट में पता नहीं क्या बजेगा क्या नहीं होगा। भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर समझ में आता, तो सपोर्ट पे कितना भी कोई बियर स्कैंडल हो जाए उस पर ज्यादा ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस पे बने तो वो फैक्ट करता है। तो कभी भी नॉलेज लो ना, पूरा लो। सेकंड थिंग, ये कहां से उछला था? दिस इज द एरिया विच आई वाज लुकिंग सिंस फ्रॉम जून, एंड वो हिट हुआ अगस्त में। वाई? बिकॉज इट्स अ डिमांड एरिया। क्या इसके नीचे डिमांड एरिया नहीं है? है भाई। अगर ये टूटेगा तो कोई और लेवल भी है। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूं आपके हिसाब से, आपकी भाषा में बात। मैं आपको एक कॉन्फ्रेंस दिखाता हूं क्यों। मैं देखो, मैंने तो आपको पूरा डेटा स्टार्ट दे दिया कि 2015-16 के बियर रन जैसा चला हमारा बियर रन, अब 16 से 17 जैसा, और 18 के तक कहने वाले कहते हैं 16 से 17 तक का जो बुल रन था वही हमारा फॉलो होगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, एक फैक्ट दिखाता हूँ चार्ट पर, और बिल्कुल रिलेट हो रहा है। और ये मैंने कल टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। ऑल दो जो मैंने जब ये प्राइस प्रिडिक्शन किया था उस वक्त मैंने ये स्टार्ट्स नहीं देखा कि किस टाइप का कैंडल बनेगा अगर ऐसा हुआ तो। ऑल दो ये मंथली कैंडल क्लोज हो चुका है, वीकली कैंडल अभी क्लोज नहीं हुआ, तो मेरा प्रिडिक्शन वीकली बेसिस पे होता है। तो जो भी प्राइस है अभी भी हो सकता है, हम अपने मेरे जो 59,200 या 300 बोला हुआ उससे काफी नीचे है। बट मैंने वहां पे भी बोला था कि यार एक एस्टिमेट लगाना, वो भी 4-5-6 हफ्ते पहले बता दिया था मैंने कि एक पंप आएगा फिर डंप आएगा, ऐसा कुल मिला के ऐसे ही होगा। तो देखो, जब चीजें होती है ना तो आपका दिल धक धक करता है। जब आप ब्रॉडर लेवल पे पिक्चर देखोगे तो आप बोले अबे यार ये तो कुछ भी नहीं था। अभी आपको 2-3 फैक्ट दिखाता हूँ। सबसे पहला फैक्ट, अभी मैं वापस से आपको दिखाता हूँ, मैंने कुछ रिवर्क किया हुआ। ये वही चार्ट है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, ये वही चार्ट है जिसमें मैंने पूरा बुल रन का एंड डेट भी प्रेडिक्ट कर दिया है, एंड प्राइस भी प्रेडिक्ट कर दिया। नहीं देखा तो जाके देखने, आपकी जिम्मेदारी है। कहां पे मिलेगा? चैनल पे मिलेगा, और आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और इस वीडियो में एंड तक रहो, दिखा दूंगा कहां पे है वो वीडियो। तो देखो, यहाँ पे डबल बॉटम लगा था। डबल बॉटम से जब मार्केट ने रैली दिखाई दी ना, तो टोटल जो पीक लगा था, और ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 2016 की, यहाँ पे जो पीक लगा था ना वो लगभग 412% का पीक लगा था। लेकिन वहां पे टिका नहीं मार्केट, वहां से रिट्रेसमेंट में आया। कई लोगों को ना समझ में नहीं आएगा, तो मैं एक बार हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे देखो विक लगा हुआ है, दिस इज द हाइएस्ट प्राइस 779। वहां तक अगर देखो तो 412% तक मार्केट ग्रो कर गया था, एंड फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट मिला। रिट्रेसमेंट के बाद कैसा कैंडल मिला वो इंपॉर्टेंट है। कैंडल मिला एक बुलिश कैंडल। एक बुलिश कैंडल, इसको बुलिश कैंडल क्यों कहते हैं जाके इंटरनेट पे सर्च मार लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, इतना तो सबको आता है आजकल, और इसी के बेसिस पे लोग बने हुए पड़े हैं कि ट्रेडर हूं मैं। जाओ कर लो इसको ट्रेड, इस कैंडल को। बॉस, प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है। हर चीज का एक नियम होता है। जब ये कैंडल बना उसके बाद कभी भी इसके ऊपर क्लोजर मिल जाएगा तो इट मींस कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो इसके हिसाब से अक्टूबर 2016 में कंफर्म हुआ था मार्केट में इस कैंडल का कंफर्मेशन। तो जो लोग कंफर्मेशन लेते हैं उनको थोड़ा महंगा मिलती है चीजें, लगभग लगभग 15-20% चीजें महंगी मिलती है। दैट इज फेयर जब आप कोई रैली को एंजॉय करने वाले हो। बट मैं कह रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि ये कैंडल का शेप देखो, साइज देखो, एंड जब रिट्रेसमेंट लेके जो क्लोजर बना वो लगभग 275% तक का क्लोजर था फ्रॉम बॉटम, एंड ये रैली है 275% का सिंस फ्रॉम बॉटम ऑफ दैट बियर रन टू दिस पार्ट ऑफ द बुल रन, जो कि हाल्विंग के बाद था। एंड उसके बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उस क्लोजर प्राइस से ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग प्राइस थी वहां से बात करूंगा, जो पीक बनाया ऑलमोस्ट 3,000 से 31,000%, सॉरी 3,000 से 3100% के आसपास बनाया था कंटिन्यूसली। तो अब जरा रिलेट करो, सिमिलर सा कैंडल आ गया हमारे चार्ट पे, सिमिलर सा कैंडल आ गया हमारे चार्ट पे। ऑल दो ये कल रात में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, अभी थोड़ा सा जो है बड़ा बॉडी है, बट स्टिल इट्स अ 2x बॉडी। 2x बॉडी इज सफिशिएंट फॉर द कंफर्मेशन। अब ध्यान से सुन लो, ये ऐसा ही 2015 में हो चुका था। और अगर मैं ये दिखाऊं कि इस बार कितना मूव आया, 375 376% का पीक बना है, एंड रिट्रेसमेंट दोबारा लगा, और जो क्लोजर मिला वहां तक अगर देखोगे 280%, वहां पे 275%, यहाँ पे 280%, वहां पे 412 समथिंग, यहाँ पे 376%। तो सिमिलर सा मूव दिखाया, सेम सा। और मैंने बात की थी डबल बॉटम की। डबल बॉटम, लोग पूछते हैं डबल बॉटम कहाँ है, डबल बॉटम का। अरे जब ये डबल टॉप को, इसको डबल टॉप अगर मानते हो तो ये डबल बॉटम है, नहीं जानते हो तो जाके रिसर्च करो, ठीक है। एक तो फैक्ट ये है कि डबल बॉटम बनने के बाद ये रैली आना था, और वो मैंने क्रैक भी किया और इंजॉय भी किया, और आप लोगों को भी बताया था टाइम रहते। एंड यही नहीं, हमने यहाँ पे बाइंग की हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने सेलिंग भी की हुई है, ये भी बात फैक्ट है, हमने यहाँ पे सेलिंग भी की हुई है इसी जगह के आसपास। एंड यहाँ पे
अभी सारे ऑल्ट कॉइन भी गिरे हैं इस बीच में, सबको पता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये कैंडल का बनना इस टाइप का, वो भी मंथली चार्ट पे बनना, इट्स अ बिग थिंग। कंफर्मेशन कब मिलेगा? अक्टूबर मंथ में। तो जिनको कंफर्मेशन चाहिए 20-30% मैगा खरीदने के लिए तैयार रहना, कंफर्म हो जाएगा अक्टूबर में। अच्छा, मैंने आप लोगों को पूरा प्राइस वीकली सारा कुछ समझा ही रखा हूं, बट मैं एक चीज और रिलेट करा देता हूं ताकि आप समझो उस चीज को, और किसी को मानो मत, मेरी बातों को समझो और उसे समझने के बाद उसे अप्लाई आंख मूंद के मत करो, देखो स्टार्ट्स को समझो। आपको आरएसआई समझ में आता है तो आरएसआई लगा के देखो, आपको जो समझ में आता है वो लगा के देखो, लेकिन कुछ तो लगाओगे लॉजिक। अगर मैं आपको यहां पे बताऊं, अगर मैं यहाँ पे अगर लेके चलूं आपको पास्ट के डेटा पे, अभी इस चार्ट पे जितने भी ड्राइंग है उसको इग्नोर करना फॉर द टाइमिंग, बिकॉज इट्स अ हिस्ट्री फॉर आई एम कैप्चरिंग। मैंने आप लोगों को कहा था कि डिमांड एरिया से मूव किया, अब दोबारा दूसरा डिमांड एरिया कहाँ, यहीं के आसपास होगा, ठीक है, क्योंकि ये वीक जो है इसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम में बना होगा, तो उसी के आसपास वर्स्ट केस हो सकता है। क्या ये यहां तक आ सकता है? यस, देयर इज ऑल्सो डिमांड एरिया, बट ये डिमांड एरिया अच्छा नहीं है। जो अच्छा डिमांड एरिया ये है एंड इसके नीचे है, तो इसका मतलब क्या और नीचे जा सकता है? मंथली चार्ट पे अगर देखोगे तो ये पूरा डिमांड एरिया है, इसको आप नहीं ब्रेक कर सकते। इसका बॉटम 38,000 पे, इसका पीक जो है 48,000 पे है। तो आप बोलोगे 48,000 या 49,000 वापस से जा सकता है? पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। क्या मैं देखता हूं? टू बी फ्रैंक मुझे नहीं लगता वहां तक जाएगा, लेकिन अगर गया तो मैं जरूर, जो मैंने स्ट्रैटेजी 100x वाला बताया वो वहां पे फिर से पोजीशन ओपन करूंगा। ठीक है, जानना है सबर करो, अभी बताऊंगा। अब तो एक बात होगी फैक्ट्स की, अब दूसरी बात करते हैं, ये वीकली चार्ट पे नहीं मंथली चार्ट पे ध्यान से देखना, आंखें फाड़ के देखना। ये आरएसआई है जिसको आप कहते हो बुल रन बुल रन बुल रन। जब आरएसआई यहां पे था तब तो आपको डर नहीं लग रहा था, तब तो आप बोले थे मिश्रा जी ऐसे कैसे बेच दे, 1 लाख जाने वाला है। अरे भाई नहीं बेचोगे तो यही होगा। और अच्छा बेचा नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ऑल्ट कॉइन में रह गए तो बैंड बजा देता है। अब जब आरएसआई का सिंपल सा फंडा, जब ओवरबॉट जोन में हो तो बेच दो, एंड जब ओवरसोल्ड एरिया में हो तो खरीद लो। यही सिंपल व्यू कॉन्सेप्ट लगा लोगे तो भी आप मार्केट में पैसा कमाओगे। एंड सेकंड थिंग, जितने बार मार्केट ऐसे ऐसे वेव दिखाए उतने बार बाई करो, बुल ट्रेंड है ना, करो। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चार्ट बोल रहा है, ठीक है। ऐसे ही रैली होता है, कोई स्मूथ नहीं होता। अच्छा 2015 जैसा चार्ट तो नहीं बन रही, तो डिफरेंट बन गया। हाँ डिफरेंट बना है क्योंकि डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट साइज है मार्केट का। पिछले बार हमने हाई नहीं तोड़ा था, इस बार हाई तोड़ दिया, क्योंकि पीछा पीछे वाला जो हाई था वो बहुत छोटा था। समझो इस बात को। अब ये समझो कि ये जहां से गिरा, तब क्या बोला था मैंने कि 60 तक आपको देखने को मिलता है सपोर्ट, तो ये 60 पे पहुंच गया है। इस महीने 60 पे ऑलरेडी क्लोजर ले चुका है। अब जो भी होगा यहां से सितंबर का पूरा महीने 30 दिन के बाद ही इस पे स्टेटस अपडेट होगा, बट ये फ्लक्चुएट करता रहेगा। थोड़ा सा वीकली एनालिसिस भी कर लेते हैं आरएसआई पे। आरएसआई पे तो वीकली एनालिसिस बहुत ही गंदा है, तो आपके लिए गंदा होगा। मैं तो अभी भी हायर लो देखता हूं। पहली बात इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा मोमेंटम हमने 2015-16 में कई बार देखा था, और वो वेव कंटिन्यू किया था। हम कुछ ऐसा ही 2016 जैसा ही वेव बना रहे। तो 2016 में अगर व्हाइट लाइन की बात करो तो 53% 54% तक गिरा था, येलो लाइन की बात करो तो 58.50 तक गिरा था। इस बार देखे तो प्रीवियस, क्योंकि बहुत लंबा रैली चला, अक्टूबर के आसपास हमारा येलो लाइन 50 के आसपास था, और जो बॉटम था वो था लगभग 44 के आसपास। इस बार जो रीसेंट बॉटम बनाया वो 45 के अराउंड में बनाया, ध्यान से सुना, 45.93 के आसपास बनाया। एंड जो येलो लाइन है वो ऑलमोस्ट 56 के आसपास है। तो बिल्कुल हम उसी जगह पे हैं। जिस वक्त हम उस जगह पे होते हैं ना, तो पहले उस चीज का देख लो कि बिहेवियर कैसा दिखता है। जब देखोगे ना तब बिलीव होगा। तो यहां पे क्या हुआ था, ध्यान से देखो। अब क्या हुआ था यहाँ पे, जो रीसेंट पीक बना था ना, उसके बाद ये कैंडल आ गया था अगस्त मंथ में, एंड उसके बाद ऐसा कुछ साइडवेज एक्शन होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा, और टूट गया। टूटने के बाद तुरंत छू हो गया था मार्केट। दिस इज द समरी कि मार्केट बिटकॉइन के चार्ट पे थोड़ा बोरिंग रहेगा, असली मोमेंटम अक्टूबर के बाद देखने को मिलेगा। यहां पे हमने थोड़ा सा, जो स्ट्रक्चर है मार्केट का अलग है, और जो अभी करंट बना हुआ वो थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है। दोनों ही बुलिश ट्रेंड को सपोर्ट करता है। अगर मैं बात करूं मिड टर्म से लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म जब बात कर रहा हूं मैक्सिमम 1 ईयर, क्योंकि बुल रन इससे ज्यादा नहीं ठहरेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप सपने देख रहे हो, देखो देखने में कोई बुराई नहीं है। ये वीकली कैंडल अभी क्लोजर नहीं हुआ, वीकली कैंडल क्लोजर हो जाएगा तो वी विल सी कि कैसा क्या होता है। बट ये जो मंथली कैंडल है, जिस दिन भी इस प्राइस के ऊपर मंथली कैंडल क्लोज हो गया, यानी कि 65,995, वहां के बाद मंथली चार्ट पे बहुत तेज मोमेंटम शुरू होगा, जिस चीज का जनरली लोगों को इंतजार होता है। ठीक है, तो अब इंतजार तो हमने यहां से किया हुआ, इंतजार की घड़ी अब यहाँ पे है। तो और ये भी याद रखना, हम ऑल टाइम हाई ऑलरेडी ब्रेक कर चुके, तो ऐसा कोई मेजर रेजिस्टेंस अब यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। बट ये स्लो मोमेंटम में जरूर देखता हूँ, कम से कम अक्टूबर मिड तक। अक्टूबर मिड के बाद ही कोई बड़ी और क्विक रैली देखने को मिले। दिस इज द फंडा ऑफ टोटल ओवरऑल जो एनालिसिस बनता है। अब मैं बात कर लेता हूँ शॉर्ट टर्म में भी, 3 डे के चार्ट पे देख लेते हैं। अरे भाई आरएसआई दिखा रहे हो 3 डे के चार्ट पे, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखे तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ध्यान से आप खुद देखो और बोलो यहाँ पे क्या बना था। ऑलमोस्ट आरएसआई हाइयर लो एंड हाइयर हाई अभी नहीं बनाया, लेकिन हाइयर लो बना चुका। हाइयर हाई जब बन जाएगा तो वो और ज्यादा कंफर्मेशन देगा। तो अभी तक बना नहीं है तो थोड़ा सा रह सकता है, लेकिन वीकली चार्ट एंड मंथली चार्ट के कॉन्फ्रेंस में देखोगे तो ये चार्ट कभी भी ट्रेंड चेंज कर सकता है। महीने में 4 हफ्ते होते हैं, और एक हफ्ते में कम से कम से 2 डे बनते हैं, 3 डे के 2 कम से कम कैंडल बनते हैं, तीसरा प्रोसेस में रहता है।
तो इट्स वेरी इजी कि वो किसी भी वक्त इस मंथ कंफर्म कर सकता है। आप बोलोगे यार ये तो बहुत ही निगेटिव है, ये तो नीचे जा रहा है, मैकडी भी नीचे जा रहा है, अरे जा रहा है, आपको डर लग रहा है, आप अपने स्ट्रैटेजी के बेसिस पे एंट्री प्लान करो, लेकिन करना जरूर अगर नहीं की और इन्वेस्टमेंट कर चुके हो मेरी तरीके से तो चिल करो। कल जो स्ट्रैटेजी बताया उसके बेसिस पे अगर एक्शन लेने लायक हो अपने आप को आप देखते हो तो जरूर लेना, अदरवाइज चिल करो, ठीक है। क्योंकि ये लास्ट आखिरी जो है कुछ दिन है जहां पे ये अपॉर्चुनिटी है। मैं बार बार बोलता हूँ यहाँ की जो एंट्रीज हैं बुल रन के स्पेसिफिकली आपको लॉस नहीं दिलाएगी। भले मिड साइकिल के आसपास जब करेक्शन आता है ना, उसमें जो जनवरी फरवरी वाले होते हैं या दिसंबर लेट वाले होते हैं उन सबको लॉस दिखता है पोर्टफोलियो पे या उसी जगह पे पोर्टफोलियो पहुंच जाता है। बट जैसे लास्ट अक्टूबर वाले अभी तक लॉस में नहीं है। थिंग इज कि अक्टूबर के प्राइस रिविजिट जरूर कर गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा प्राइस को रिस्पेक्ट करो, टाइम को रिस्पेक्ट करो और प्रॉफिट मेकिंग जरूर करो। अगर अपने आप को एक्टिव इन्वेस्टर कहते हो या ट्रेडर कहते हो तो अगर नहीं करोगे तो भुगतोगे मेरे दोस्त। तो ये मैंने कुछ फैक्ट शेयर किया टेक्निकल चार्ट पे एंड जो ओवरऑल अगर ईएमए कुछ भी लगा के देखोगे तो सब पे मंथली चार्ट बुलिश और मंथली चार्ट पे जो कैंडल बनना है ये एक और कंफर्मेशन है कि हम बुल रन में अच्छा खासा ग्रो करने वाले हैं अगले कई महीनों तक। और अभी तो जर्नी शुरू हुई है और ये जर्नी कम से कम 6 से 9 महीने कम से कम चलेगा ही चलेगा। दिस इज माय एनालिसिस। आपको क्या लगता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आज का ये ओवरऑल जो मेरा एक समराइज्ड फॉर्मेट में मैंने कोशिश किया हर चीज हर एस्पेक्ट को न्यूज से लेके जो डेटा और स्टैट्स बताया जाता है सबको कवर करूं। और ये भी समझ लो कि ये जो हमारा अगस्त का मंथ था, अगस्त के मंथ के बाद उस साल यानी कि 2016 में क्या हुआ था, ग्रीन कैंडल, छोटा कैंडल हाइट नहीं तोड़ पाया था लेकिन ग्रीन कैंडल अक्टूबर में हाइट तोड़ पाया था उस कैंडल का, जो कि कंफर्मेशन था एंड उसके बाद रैली कंटिन्यू होगी। एक चीज जरूर लोग बोलेंगे कि यार यहां से एग्जैक्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे 400%, यहाँ पे लगभग 400% और वहां पे जो है लगभग 375% का गेन देखने को मिला। तो इस बार क्या हमें 3000% का मूव देखने को मिलेगा क्या? तो मैंने उसके बारे में इन डेप्थ ऑलरेडी बात कर लिया। मुझे नहीं लगता कि ये परसेंटेज रीच होगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ होने वाला होगा तो मैं आपको जनवरी फरवरी मंथ में आपको अपडेट जरूर कर दूंगा, मार्च के करेक्शन में जरूर अपडेट कर दूंगा। तो हम लोग एडवांस में बातें करते हैं, एडवांस की वो भी सब कुछ पोर्टफोलियो प्री प्लान करके। मुझे ये भी पता है मेरे को पोर्टफोलियो कहां पे क्लोज करना। अब बात कर लेता हूं उस स्ट्रैटेजी की जिसकी जनरली आपको इंतजार रहता है। मैं नीचे कमेंट बॉक्स पे ये लिंक डाल दूंगा, आप जरूर जाके चेकआउट कर लेना। हमें अगर ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम पे तो जरूर ज्वाइन कर लेना। और आज स्पेशल अनाउंसमेंट में ये है कि आज कुछ स्पेशल दिन है मेरे लिए, मैं यूट्यूब पे नहीं बताना प्रेफर करूंगा। कल मैंने कुछ कोर्स के अंदर जब मैं लाइव क्लास ले रहा था तो मैंने शेयर कर दिया था, तो लोगों ने टेलीग्राम पे उसको जरूर मेंशन कर रखा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्रिप्टो इनसाइडर टीए का। बाकी हमारे स्टॉक इनसाइडर टीए का भी सोशल हैंडल अवेलेबल है एंड यहाँ पे रिकमेंडेड है कि आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, क्योंकि आज मैं पिछले वीडियो के जो है लकी विनर की बात करूंगा। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट जर्नी 2023 से चला रखा हूं और अभी भी चल रहा है 2025 द एंड ईयर। इसी के अंदर मैंने कल लाइव क्लासेस लिए थे। आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट जर्नी अभी भी पॉसिबल है ज्वाइन करना। बाकी आप अगर किसी भी वक्त इस वीडियो को देख रहे हो जब इन्वेस्टमेंट जर्नी की एंट्री बंद हो चुकी हो तो भी आपको ये स्ट्रैटेजी मिल जाएगा क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट गाइड के अंदर, जो मैंने इन डेप्थ बताया हुआ है। बाकी मैं जो भी उसमें स्ट्रैटेजी की बात किया हूँ 100x बनाना, हाई मार्केट कैप कॉइन में सेफली इन्वेस्ट करके कैसे आप बना सकते हो 100x या उससे ज्यादा अपने पोर्टफोलियो को, तो वो सब इन डेप्थ मैंने बातें की है। और उसमें मैंने एक ऑफर शेयर किया था, वो सिर्फ 3 सितंबर तक वैलिड है, तो ध्यान से सुन लेना। मेरा बेस्ट स्ट्रैटेजी क्रिप्टो के लिए मैं सिर्फ यही यूज करता हूं। बाकी जो लोग मेरे से सीखे हुए हैं उनको पता है, मैंने उनके सॉल्यूशन के लिए एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी भी शेयर किया जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है बिना जाने डब्ल्यूएम से स्ट्रैटेजी भी। लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत कातिलाना है, आपके सक्सेस रेट भी तेजी करता है एंड स्टार्टिंग में आपको काफी हेल्प करता है, बाद में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इंडिकेटर के। और लॉन्ग टर्म में तो इंडिकेटर वैसे भी आपको यूज नहीं करना चाहिए। तो मैंने सब कुछ दे रखा है, इसे मोमेंटम स्ट्रैटेजी कहता हूं। तो इन सबका अलग अलग प्राइस होता है, बट मैंने एक बेस्ट कॉम्बो ऑफर निकाल दिया है जिन लोगों को इन दोनों का एक्सेस चाहिए मिनिमम प्राइस के साथ। और उस पे कॉम्बो ऑफर में भी 50% का ऑफ बुल रन लगाना है आपको और आपको मिल जाएगा 50% का डायरेक्ट ऑफ। 2 ही प्लान मिलेंगे, या तो 6 मंथ या तो 1 ईयर। डोंट आस्क मी फॉर की 15 डेज का है तो 15 डेज का ही दे दो। नहीं बॉस 15 दिन में तो मैं क्या आपको 2 घंटे में बहुत कुछ सिखा सकता हूं, लेकिन आपको उसे अप्लाई करने में 2 महीने लग जाएंगे। तो 15 दिन जरूर बोला गया, लेकिन उसमें प्रोसेस बताया गया 90 दिन का, वो इसीलिए जरूरी है कम से कम 3 महीने करना है एंड 6 महीने इसलिए क्योंकि ऑफर में है तो आपको डिस्काउंटेड रेट में। और अगर आपको ये रेट ना पसंद आए तो आप डायरेक्ट डब्ल्यूएमसी के स्ट्रैटेजी से 3 महीने के लिए भी बुकिंग कर सकते हो। इट्स अप टू यू, डिपेंड्स कि आप किस दिन देख रहे हो वीडियो। 3 सितंबर 2024 तक ही ये कूपन वैलिड है विद 50% ऑफ, उसके बाद 50% ऑफ नहीं मिलेगा। और ये कूपन कोड सिर्फ इसी कॉम्बो ऑफर के लिए। अब बात कर लेता हूं मैं कि कल मैंने ऐसा कौन सी स्ट्रैटेजी शेयर किया था। मैंने जो भी स्ट्रैटेजी लाइव क्लास में शेयर किया था उसको मैंने डाल दिया क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट गाइड के अंदर, जिसके अंदर अब टोटल कंटेंट जो 8 घंटे का हो चुका है एंड ये आपको सब कुछ हेल्प करने वाला शॉर्ट में, क्योंकि इसके अंदर मैं लाइव क्लासेस नहीं लूंगा। लाइव क्लासेस में इन्वेस्टमेंट जर्नी में ही लेता हूं, उसमें से कुछ सिलेक्टेड वीडियोस यहाँ पे स्ट्रैटेजी के साथ देता हूं, जैसे कि आपको कौन सा ऑल्ट कॉइन का कैसे एनालिसिस करना चाहिए, मिनिमम टारगेट या मैक्सिमम टारगेट किसी ऑल्ट कॉइन का कैसे निकालना चाहिए, कोई नया ऑल्ट कॉइन का टारगेट कैसे निकालना चाहिए, टिप्स ट्रिक्स क्या होते हैं 2024 में इस बुल रन में अप्लाई करके आप कैसे बना सकते हो, पोटेंशियल टारगेट जो नए ऑल्ट कॉइन का जैसे मैंने बताया वो कर सकते हो। और यही नहीं, अपने सेफ ऑल्ट कॉइन यानी कि जैसे
एडा हो गया, जैसे XRP हो गया, जैसे BNB हो गया, जैसे इथीरियम हो गया, ऐसे ऑल्ट कॉइन में कैसे 100x का रिटर्न ले सकते हो अपने पोर्टफोलियो पे। तो इस स्ट्रैटेजी के लिए जरूर आप साइन अप कर सकते हो, इट्स अप टू यू। एंड गाइस, मैं अब यहाँ पे बात करूंगा कि अगर अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं देखे तो जरूर जाके चेक करना है। इसमें मैंने बिटकॉइन का डेट रिवील किया और इसमें बिटकॉइन का प्राइस रिवील किया। बाकी के मैंने ऑल्ट कॉइन की सीरीज में इन्वेस्टमेंट जर्नी के तहत ऑलरेडी शेयर किया हुआ। ये सारे वीडियोस आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी में भी मिल जाते हैं और हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे भी अवेलेबल है, जिसके अंदर ऑलरेडी जो है मोर देन 20 वीडियोस आ चुके हैं। एंड गाइस, समझो कि आज जो था मेरे को नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन कवर करना था, बट ये जो टॉपिक था जो मैंने आज कवर किया बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपको मैं पूरे सितंबर मंथ का एक व्यू शेयर कर दूं। और आपके अंदर अगर डर लग रहा है तो ये समझो कि रिस्क कितना है, 20% का ना। 20% का रिस्क अगर आज के डेट में आप लेते हो तो जस्ट समझो कि 20% बहुत होता है वैसे, लेकिन 20% अगर मार्केट डाउन जाता है तो कहां तक जा सकता है? 20% जाता है तो लगभग 45,000 तक जा सकता है। वर्स्ट केस की बात क्या हो, और एवरेज केस की बात 5% के हिसाब से देखा जाए तो यहां से लगभग लगभग इतना ही मार्केट गिरेगा। एंड टू बी फ्रैंक, मेरे हिसाब से, मैं तो पहले भी बोल चुका हूं, बार बार बोल रहा हूं कि बॉस, जो गिरना था गिर चुका है मार्केट का। जो भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ट्रेड खोलने का अपॉर्चुनिटी है, अच्छा ट्रेडर हो तभी करना, इन्वेस्टर हो तो चिल करो, कोई इशू नहीं है। एंड अपॉर्चुनिटी में आप अभी एक्शन ले सकते हो। मेरा कहना बस इतना है कि यार 100 बात की एक बात, डरे हुए मार्केट में टेंशन ना लो। जब ऊपर रहता है मार्केट उस वक्त टेंशन लो, स्पेशली जब आपका टारगेट प्राइस रीच कर चुका होता है। जैसे इस बार हमने किया था क्लोज, पोर्टफोलियो को पीक पे ले जाके ऑलमोस्ट 10 या 12% के ड्रॉप पे क्लोज हो चुका था सब कुछ। एंड वही पैसे को री इन्वेस्ट करके अभी फिर से मजे ले रहे हैं। तो आप भी ऐसा मजे लेना चाहते हो तो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट गाइड को जरूर चेक कीजिएगा। एंड हमारे साथ अगर सीखना चाहते हो लाइव तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारे इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए, जो कि 14 नवंबर से हम लोग इसके अंदर शेयर करने वाले हैं कि बियर रन में कैसे पैसे को 10x किया जाए। इसके सेशन शुरू होंगे ताकि आप लोग अगले साल तक तैयार हो जाओ बियर रन में भी एक्शन लेने के लिए। एंड यही नहीं गाइस, पिछले वीडियो का लकी विनर कौन है वो भी मैं बताता हुआ चलूंगा, क्योंकि आज मैं दूसरा वीडियो आउट नहीं कर पाऊंगा। तो पिछले जो वीडियो था हमारा वो था एडा का। अगर एडा का नहीं देखा है एनालिसिस तो जरूर जाके रिकमेंडेड है, चेक करो। और इसी के ऊपर यूज केस लेके मैंने आपको दिया हुआ है, और एडा कितना जा सकता है, किस स्टेट तक जा सकता है, क्या क्या हो सकता है, सब कुछ बताया हूं, जरूर जाके चेक करना। एंड यहाँ पे मैं उसी वीडियो में से एक लकी विनर को 500 रुपीज का जो है गिव अवे शेयर करेंगे। यहाँ पे कमेंट लोड टोटल 75 जो है लाइक्स है, 70 कमेंट्स। गाइस वीडियोस को लाइक्स कर दिया करो एंड शेयर कर दिया करो, ताकि जो है मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो पाए। मैं किसी फोमो को क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, आप लोग फोमो के शिकार ना हो जाए, आपके भाई बंधु ना हो जाए, इसलिए कहता हूं। तो जरूर आपको रिकमेंडेड है कि यार अच्छा लगे मेरा एनालिसिस तो चैनल को सपोर्ट करो। तो देखते हैं आज का लकी विनर कौन है, और जो इनका नाम आया है उनका नाम है सुरजीत लो। थैंक्स फॉर शेयरिंग द प्रेडिक्शन। तो ये है एडा के वीडियो के लकी विनर। आपको 500 रुपीज का गिव अवे दे दिया जाएगा। आपको करना क्या है, आपको इसी वीडियो के नीचे पिन कमेंट में आपको इस लिंक का, इस जगह का लिंक मिल जाएगा, citportal.com/recommendation। वहां पे जाना है, इंस्टाग्राम आईडी जो हमारा दिया हुआ है उस पर क्लिक करके वहां पे मैसेज करना है कि आप इस पर्टिकुलर वीडियो के गिव अवे के विनर हो। उसके बाद मैं वहां पे शेयर करूंगा कि मैं आपको ट्रांसफर कैसे करूंगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द विनर। आप भी अगर विनर बनना चाहते हो तो हर वीडियो के नीचे मैक्सिमम कमेंट कीजिए। अगले वीक भी हम जो है फिर से लकी विनर का अनाउंसमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज का अपडेट कैसा लगा, क्या ये हेल्पफुल रहा, क्या है आपका व्यू, जरूर शेयर कीजिएगा आपका हमारे साथ, ताकि हमें भी पता चलते रहे कि ओवरऑल कम्युनिटी में क्या चल रहा है। तो गाइज फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, मिलता हूं अगले अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।